नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर के आए संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, आपको पता है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, इसलिए अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। आज मैं आपको चुटकियों में ऐसे 12 अनुसूचियों को याद करा दूंगा, जो बेसिक सवाल होगा वो आपका कभी गलत नहीं होगा। और अनुसूचियों में से बेसिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो 12 अनुसूचियां आप याद रखोगे। नेवर, हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे, तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हम किस देश का संविधान पढ़ रहे हैं बताओ? भारत का। और पूरी दुनिया में भारत एक है। पूरी दुनिया में भारत क्या है? एक है। भारत का मतलब कितने राज्य? सर 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो अनुसूची 1 में क्या लिख रहा है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। बताओ अनुसूची 1 में क्या लिख रहा है बच्चों? भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अच्छा, मेरे को बताइए आप कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो ध्यान रखना अनुसूची 1 का संबंध किससे है? भारत से। भारत के कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। और अगर नया राज्य बनाना हो तो संसद बनाएगी। अच्छा, संसद में कितने अक्षर है? 3। और अनुसूची 1 में अगर नए राज्य घटाने हैं या बढ़ाने हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्य को बना सकती है या राज्य को कम कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। दो, वेतन दो। क्या दो? वेतन दो। क्या दो? वेतन दो। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति का वेतन कौन सी सूची में? 2। राज्यपाल का वेतन? 2। मंत्रियों का वेतन? 2। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन? 2। हाई कोर्ट के जजों का वेतन? 2। सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन? 2। क्या दो? वेतन दो। तो मैंने जो ये नाम बोले हैं, इन नामों को याद रखना। जैसे मैंने महान्यायवादी नहीं बोला तो महान्यायवादी का वेतन इसमें से नहीं देते। जैसे मैंने सांसद नहीं बोला तो सांसद का वेतन इसमें से नहीं देते। मैंने मंत्री बोला है तो मंत्रियों का वेतन इसमें से देते हैं। ये हमेशा याद रखना। बोल रहा हूं, बोलने के हिसाब से याद रखना। शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ कौन सी अनुसूची में? 3 में है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, राष्ट्रपति और राज्यपाल, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल, इनकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। 3 दूनी 6। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। कौन सा अनुच्छेद में? 60 में। फिर एक और बच गया राज्यपाल। 60 में से एक घटा दिया, 59। 159 में राज्यपाल की शपथ है। तो ध्यान रखना अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी शपथ नहीं है। किन की है? मैं फटाफट बोल देता हूं। केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र से सांसद, राज्य सरकार के सभी मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज, इन सब की शपथ का संबंध कौन सी अनुसूची से है? 3 से है। चारा घोटाला। चारा अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 का संबंध किससे है? राज्यसभा से है। राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 10 जाते हैं। देखो, राउडी राजस्थान से 10 और उड़ीसा से 10। राउडी राजस्थान से राज्यसभा में कितने जाते हैं बच्चों? 10। तो उड़ीसा से भी कितने जाते हैं? 10। ऐसे ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में अलग अलग सदस्य जाते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या अलग अलग है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? सर यूपी की। यूपी से 31 मनाओ। 3 और 1 भी 4 होते हैं। 31 का मतलब 31। ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान से 10 और उड़ीसा से 10। सबसे ज्यादा यूपी से। सबसे ज्यादा यूपी से।
अच्छा बच्चों, एक बात और बता देता हूं आपको, अनुसूची 4 से ही संबंध है इसका। देखो हल्का सा आपको मैं बताऊंगा। जैसे देखो मैंने कहा यूपी, यूपी से क्या बनाओ 31st। अब देखो यूपी की डीपी कर देता हूं, ये डीपी, दिल्ली से 3 जाते हैं, पुदुचेरी से 1 जाता है, और इनको जोड़ दिया तो जम्मू हो गया। क्या हो गया? जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कितने जाते? 4। ध्यान रखना राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेशों से ही सदस्य जाते हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्य नहीं जाते, जबकि प्रत्येक राज्य से जाते हैं। दिल्ली से 3 जाते हैं, पुदुचेरी से 1 जाता है, जम्मू कश्मीर से 4 जाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको यही बताना चाहता हूं, अनुसूची 1, भारत के कितने राज्य? 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, उन सब का नाम कौन सी अनुसूची में? 1 में। क्या दो? वेतन दो। शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राजस्थान से 10, उड़ीसा से 10। अच्छा देखो बच्चों, अब मैं ले रहा हूं अनुसूची 5। क्या ले रहा हूं बच्चों? अनुसूची 5। अब देखो ये जैसी की जैसी है वैसी ही लिखी जाएगी। जैसे कैसे लिखूंगा मैं इसको? ऐसे लिखूंगा अनुसूची 5 को। तो देखो SC ST क्षेत्र एरिया, अनुसूची 5 ये अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए है, एरिया के लिए, कास्ट के लिए नहीं है। जैसे हम अपन कहते हैं TSP एरिया, ऐसे। तो ध्यान रखना बच्चों, आदिवासी क्षेत्रों के लिए है, पूर्व उत्तर के राज्य आते हैं। और अपन जब पंचायत राज पढ़ेंगे तो पैसा एक्ट आता है। क्या आता है? पैसा एक्ट। तो अनुसूची 5 SC ST एरिया, जाति के लिए नहीं, एरिया के लिए। अच्छा, इसमें अनुसूची 5 में क्या होता है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से अधिकार हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद, कौन सी परिषद? जनजातीय सलाहकार परिषद, इसी के तहत बनेगी ताकि जनजातीय क्षेत्रों का डेवलपमेंट करने के लिए वो योजना बना सके। और रिपोर्ट किसको दे सके? राज्यपाल को। राज्यपाल देगा राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना, नया कोई क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा। कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति। एक बार सवाल पूछा था कि सर कोई नया क्षेत्र घोषित करना हो तो कौन घोषित करेगा? तो राष्ट्रपति घोषित करेगा, संसद नहीं करेगी, राष्ट्रपति। अच्छा, 5 के बाद 6, इसमें 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। अच्छा बच्चों, अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, तो इनका सूत्र है अमेय मित्र। क्या सूत्र है? अमेय मित्र। आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा अनुसूची 6 में कौन सा राज्य आता है और कौन सा राज्य नहीं आता। इट मीन्स 4 राज्यों के लिए अलग से अनुसूची है। कितने राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए। असम, हम समान नहीं है तभी तो कौन सी अनुसूची में डाल रखा है? 6वीं में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के लिए अलग से संविधान में अनुसूची है। कौन सी? 6। इसलिए ये चारों के चारों राज्य कभी भी अनुसूची 5 में नहीं आ सकते, क्योंकि अनुसूची 5 का संबंध भी ऐसे राज्यों से है। और देखो ये भी पूर्व उत्तर के जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य। तो ध्यान रखना, इन दोनों का संबंध अलग अलग है। अच्छा, ये देखो, साथ निभाना, साथिया। अच्छा, मैं कह दूं साथ, मैं कह दूं संग। क्या कह दूं मैं? संग कह दूं। संग रहने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। तो संगवाद, कितनी